हाय दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। सोशल मीडिया पर हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड इंडोर्स करते देखते हैं, फैशनेबल लुक्स रिक्रिएट करते देखते हैं, ट्रैवल व्लॉगिंग करते देखते हैं। बट व्हाट इफ आई से देयर इज अ गर्ल जो ये सब करती है बट शी डजंट एग्जिस्ट। यस, देयर इज अ गर्ल कायरा। शी इज प्रिटी, super confident, stylish, ट्रैवलर, इवन अ ब्रांड एम्बेसडर। 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं कायरा के, बट शी डजंट एग्जिस्ट इन दिस रियल वर्ल्ड। तो कौन है कायरा, कहाँ से आई है, क्यों इसे बनाया गया है, खुद कायरा के क्रिएटर से ही बात कर लेते हैं। यस, हिमांशु गोयल इज विद अस टुडे। मैं इंट्रो में और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट हिमांशु से ही बात कर लेते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ऑथर हैं एंड मोर ओवर क्रिएटर ऑफ कायरा हैं। हाय हिमांशु, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर शो। आई एम गुड, हाउ यू? आई एम गुड टू। हिमांशु, वी विल टॉक अबाउट कायरा, बट उससे पहले आप बताइए, आप ऑथर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, देन क्रिएटर ऑफ कायरा। ये कैसे ये कॉम्बिनेशन है? राइट, सो मैंने इंजीनियरिंग करी है पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ ही मेरे को मतलब किताबों में शौक था, तो मैंने बुक लिखना शुरू कर दिया था अपने लास्ट ईयर में। और उसके बाद मैंने एमबीए करी, तो तब साथ ही में मैं बुक लिख रहा था। फिर मैंने अपनी पहली बुक पब्लिश करी अपने फर्स्ट ईयर में। और फिर मेरे को पोइट्री, फिक्शन ये सब मैंने लिखा, बट वो सब साइड में मेरे पैशन की तरह था। मैं परसू मार्केटिंग कर रहा था माइका अहमदाबाद से। तो अभी वैसे मैंने लिखना कम कर दिया है, बट जो बुक्स लिखी हुई है, जो पब्लिश हुई है, वो मैं अमेज़ॉन पे डालता रहता हूँ, प्रमोट करता रहता हूँ। 5 बुक्स आई थिंक। हाँ जी, 5 बुक्स लिखी हैं, 2 फिक्शन, 3 पोइट्री बुक्स। और ऑफ कोर्स फिर मैंने कॉलेज के बाद आई जॉइंड एन एजेंसी। सो मैं मार्केटिंग में था, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट, ये सब इसके अंदर था। तभी हमने देखा कि वर्चुअल इन्फ्लुएंसर पूरी दुनिया में हर जगह है। यूएस में एक बहुत बड़ी वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है एल मैकेला, जापान में है एमा, बट इंडिया में कोई कर नहीं रहा है। तो हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करते थे, बट हमने सोचा कि कोई करेगा, अब कोई करेगा। फिर 3-4 महीने बाद हमने सोचा हम ही क्यों ना कर ले। और फिर हमने इंडिया में टॉप डिज़ाइनर्स को ढूंढा जो उस लेवल का बना सके, क्योंकि हमें क्वालिटी उसी लेवल की रखनी थी। हमें काम चलाओ काम नहीं करना था, हमें बहुत हाई लेवल का काम करना था। तो लकीली हमें इंडिया में उस लेवल के डिज़ाइनर्स मिल गए जो एक फ़ोटो रियलिस्टिक वर्चुअल ह्यूमन बना सके। तो अभी भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बट आइडिया ऐसा है कि कोई भी हमारे वर्चुअल इन्फ्लुएंसर कायरा को देखे तो उनको पता ही ना चले कि ये ह्यूमन है या फिर वर्चुअल है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी हैं कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये रोबोट है, इन्फ्लुएंसर है, रियल ह्यूमन है। अब आप ये बताइए कि कायरा नाम ही क्यों दिया आपने? राइट, सो जैसे कि हमारी टीम है कंटेंट क्रिएटर्स की, और हम सारे ही बहुत लाइक 20s में ही हैं अपने। तो हमने देखा कि इसको क्या नाम दे। एक तो हम इसे कोई सरनेम नहीं देना चाहते थे, क्योंकि हम किसी रिलीजन या फिर किसी कम्युनिटी से एसोसिएट नहीं करना चाहते थे। तो कायरा एक ऐसा बहुत ट्रेंडी नाम है, कायरा, नन्या, आर्या, ये सारे नाम। तो कोई हमने 21 ईयर की एक फीमेल कैरेक्टर बनाई है, तो उसका मॉडर्न वर्ल्ड में क्या नाम होगा, ये सब सोच के हमने 5-10 नाम सोचे थे, और फाइनली हमने कायरा चूज करा। तो क्या आपने कायरा को किसी रियल ह्यूमन से इन्फ्लुएंस होके, इंस्पायर होके बनाया है कि कायरा को हम इस कैरेक्टर जैसा, कोई एक्ट्रेस या कोई भी हो सकता है, हम वैसा बनाएंगे? क्या पर्पस था बेसिकली कायरा को क्रिएट करने का? राइट, सो जैसे हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करते थे, कायरा को बनाने का प्रोसेस जो था, जैसे हम कोई फिक्शनल कैरेक्टर बनाते हैं, जो कोई मूवी का किरदार बनाता है, कोई हीरो बनाता है, हीरोइन बनाता है, वो सेम प्रोसेस था कि हमने इंस्पिरेशन ली रियल वर्ल्ड में से भी, पर हमें जो स्टोरी बतानी थी, उस टाइम पे मेटावर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था। तो अगर मेटावर्स से कोई हमारे वर्ल्ड में आए तो वो कैसा होगा, कैसी होगी, तो वैसे ही हमने सोचा और हमने उस तरह कायरा को बनाया कि बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक मॉडल है, और ये पहली बार हमारी दुनिया में आ रही है और सब कुछ डिस्कवर कर रही है। तो पहले जब वो आई थी, वो सब कुछ हम उसके लिए नया था, तो वो उसकी स्टोरी है और हमने वही सोच के बनाया था। ओके, सो हाउ डज कायरा अर्न मनी? राइट, सो कायरा एक कंटेंट क्रिएटर है, राइट। तो हमारा सबसे पहला गोल है कि हम एंगेजिंग कंटेंट बनाएं और उससे यूजर्स फॉलो करें। थैंकफुली जब हमने बनाना शुरू करा तो बहुत सारे यूजर्स हमें फॉलो करने लगे। अभी हमारे अराउंड 2.5 लाख फॉलोअर्स है। तो अब ये 2.5 लाख ऑडियंस कायरा को फॉलो कर रही है। तो अब अगला स्टेप है, अभी हमने ब्रांड से काम करना शुरू कर दिया। तो द फर्स्ट एंड मेजर वे राइट नाउ इज डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांड्स। वी आर प्रमोटिंग ब्रांड्स जो उनकी ऑडियंस को रीच आउट करना चाहते हैं। ठीक है।
टिपिकली जैसे इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट बनाते हैं, वो एक शूट करते हैं अपने फ़ोन के साथ या फिर कोई कैमरा क्रू शूट करता है। कायरा के साथ सब सारे शूट्स वर्चुअली होते हैं, कोई फिजिकल प्लेस में शूट नहीं होता है। तो इसके एडवांटेजेस भी है, थोड़े चैलेंजेस भी है अभी, बात करेंगे बट इसके बारे में भी। हाँ, तो इसलिए अभी ब्रांड से है, बट आगे जाके मे बी हम कायरा का मर्चेंडाइज निकाले, मे बी हम कायरा के साथ कॉन्वर्जेशंस स्टार्ट करें, तो बहुत सारे रेवेन्यू ऑप्शन हो सकते हैं, बट अभी के लिए सिर्फ ब्रांड्स के साथ हम काम। आप मार्केट कैसे करते हैं कायरा को, क्योंकि जब आपने क्रिएट किया जनवरी 2022 में आप कायरा को लेकर आए थे, उसके बाद इतने कम टाइम में 250 के फॉलोवर्स होना, कैसे मार्केट कैसे किया? राइट, सो हमारा बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो हमारे पास वो नो हाउ था, हमें पता था कि इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ाते हैं, कैसे राइट ऑडियंस को रीच करे, तो हमने वो सब नॉलेज यूज़ करी। बट वो सब कुछ तभी काम करता है अगर आपका कंटेंट अच्छा हो। आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, आप लोगों के पास पहुंच सकते हो, बट जब तक आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, तो लोग फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए मतलब हमें डिस्ट्रीब्यूशन आता था, थैंकफुली लोगों ने कंटेंट को एक्सेप्ट करा और फॉलो करने लग गए। उसके बाद एक टाइम था, आई थिंक जून जुलाई में, कायरा को हर न्यूज़ चैनल ने कवर करा था, हर न्यूज़पेपर आउटलेट ने कवर करा था, तो ऑर्गेनिकली भी बहुत ज़्यादा ग्रो हुई। तो कायरा को जो फॉलोवर्स हैं वो रियल ह्यूमंस हैं, वर्चुअल लोग हैं, कौन फॉलो कर रहे हैं? कायरा के फॉलोअर्स सारे रियल है। मोस्ट हमारी सबसे ज्यादा ऑडियंस 18 से 30 की एज में है, मेल फीमेल, क्योंकि वो फैशन इंस्टा है, सो फीमेल ज्यादा फॉलो करती हैं। इंस्टाग्राम पे मेजॉरिटी यूजर्स मेल है, तो हमारा ब्रेकडाउन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। इंडिया में मेजॉरिटी यूजर्स मेल है, हमारा ब्रेकडाउन 70% मेल 30% फीमेल है, और मोस्टली जेन जी 18 से 30 हमें फॉलो करते हैं, और मोस्टली मेट्रो सिटीज पे फॉलो करते हैं। 20% हमारा मेट्रो सिटी है, फिर रेस्ट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। बिगिनिंग में लोगों का कैसा रिस्पांस रहा कायरा को लेके? राइट, बिगिनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, कि किसी ने फिल्टर लगाया हुआ है, किसी क्या ये रोबोट है, क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस। ऐसा भी लगा लोगों को कि कोई लड़की ही है और उसने फिल्टर लगाया हुआ है। ये बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आते थे, हमें डीएम्स भी आते थे कि आपका रियल फेस क्या है। तो अब मेरे को लगता है ऑडियंस मैच्योर हो गई, अब उनको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, उन्होंने बाहर के वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा है, इंडिया में भी 1-2 और आ रहे हैं, और अब उनको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि ये वर्चुअल कैरेक्टर है, एंड स्पेशली मेटावर्स, एआई, ये सारी टेक्नोलॉजीज की नॉलेज बढ़ गई है इंडिया में, तो अब लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आता है। अभी भी 10-20% होंगे जिनको क्वेश्चंस है, बट आई थिंक मेजॉरिटी ऑडियंस को अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया। जब आप कायरा को क्रिएट कर रहे थे तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था उस वक्त आपके लिए? राइट, आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसकी क्वालिटी, क्योंकि इंडिया में 3D टैलेंट ढूंढना हमारे को चैलेंज मिला था, स्पेशली उस लेवल का, क्योंकि इंडिया में इवन अगर आप मूवीज़ भी देखें, कई मूवीज़ रिसेंटली आई है जिनकी क्वालिटी 3D की और अच्छी हो सकती थी, तो वो टैलेंट ढूंढना बहुत मुश्किल था और हमें बहुत टाइम लगा। मैंने खुद 20-30 आर्टिस्ट से बात करी जिस बिफोर वी वर हैप्पी कि ये क्वालिटी हमारे लिए अच्छी है, तो दैट वाज वन ऑफ द बिग चैलेंजेस। अभी भी चैलेंज है, अभी भी हमें कंटेंट बनाने के लिए हमारे पास 3D आर्टिस्ट की टीम है, बट और 3D आर्टिस्ट ढूंढने में इट टेक्स टाइम टू फाइंड द राइट पीपल। कायरा को क्रिएट करने में कितना टाइम लगा था जब आपने सोचा कि हम इंडिया की फर्स्ट मेटा इन्फ्लुएंसर लेकर आते हैं, और उनको लॉन्च करने तक जनवरी 2022 में लॉन्च करने तक कितना टाइम लगा? राइट, तो हमने शुरू कर दिया था अक्टूबर-नवंबर में उसका आइडिया सोचना कि हम फीमेल बनाएंगे, मेल बनाएंगे, क्या एज होगी, क्या कैटेगरी में होगी, तो 1 महीना तो हमने यही सारे मेजर डिसीजंस लिए कि इसकी एज ही होगी, फैशन कैटेगरी में, लाइफस्टाइल कैटेगरी में होगी। एक्चुअल जो बनाना था, जो 3D आर्टिस्ट ने स्कल्प्ट करा, उसमें अराउंड 1-1.5 महीना लगा था, एंड जनवरी 28 हमने लॉन्च किया था। अब जो भी पिक्चर्स, क्योंकि हम कायरा की फोटोज में देखते हैं वो कभी बीच पर होती है, कभी कहीं ट्रैवल पे होती है, कभी योगा करते दिखती है, तो वो एक पर्टिकुलर पिक्चर रेडी करने में कितना टाइम लगता है, या मैं कहूँ किसी वीडियो को जब आप लोग रेडी करते तो उसमें कितना टाइम आप लोगों का कंज्यूम होता है? राइट, सो ये 3D CGI का काम है। फोटोज बनाना काफ़ी आसान होता है। आप मान लिया आपको बीच पे फोटो खींचने किसी इन्फ्लुएंसर के साथ, तो आपको बीच पे जाना पड़ेगा, आपको कैमरा वगैरह लेना पड़ेगा और फिर आप फोटो लोगे, तब इंस्टेंटली आ जाएगी। बट वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के साथ आपको कहीं नहीं जाना, आपको बीच का एनवायरनमेंट या तो बना हुआ होगा या आप बीच का एनवायरनमेंट बनाओ, कैरेक्टर बना हुआ है, और आप इंस्टेंटली विद इन अ फ्यू आवर्स वो फोटो निकाल सकते हैं, और धीरे धीरे ये प्रोसेस और जल्दी होता रहेगा। वीडियो अभी थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो चैलेंज होता है क्योंकि एक वीडियो में 30 फ्रेम्स होते हैं, एक सेकंड में 30 फ्रेम्स होते हैं, तो
वो इक्विवेलेंट है 30 इमेजेस बनाना, एक और 30 सेकंड हो तो 900 फ्रेम्स बनते हैं। तो वीडियो चैलेंज है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर चाहिए, आपको एनिमेशन करने में बहुत ज़्यादा मैनुअल काम लगता है या फिर मोशन कैप्चर सूट लगता है। तो वीडियो अभी चैलेंज है, बट बहुत सारे AI टूल्स आ रहे हैं जिनकी मदद से ये जल्दी जल्दी होता रहेगा। तो अभी हमें लगता है, अभी जैसे आप कोई ऐड शूट कर रहे हो या फिर आप मूवी शूट कर रहे हो, तो आपका जो सेट का कॉस्ट होता है, आपको जो एफर्ट लगता है, जो 20-30 लोगों का क्रू लगता है, और अगर हम CGI में कर रहे हैं तो ये काम बहुत कम रिसोर्सेज से हो सकता है। अभी भी कई चीज़ें हैं जो चैलेंजिंग है CGI में, बट धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी की मदद से ओवरकम होती रहेगी। आजकल हम लोग हिमांशु एक चीज़ देखते हैं कि AI एंकर्स भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, लेकिन वो इंटरैक्टिव होती है, उनसे बात की जा सकती है। क्या कायरा से हम लोग बात कर सकते हैं? राइट। तो कई AI एंकर्स इंटरैक्टिव हैं, कई AI एंकर्स इंटरैक्टिव नहीं है, वो बस टेक्स्ट टू स्पीच कर रहे हैं। और कायरा से भी हम उसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि आप कायरा को इंस्टाग्राम पे जाके DM कर सकते हो या वीडियो कॉल कर सकते हो। हम इसको जल्दी में नहीं लॉन्च करना चाहते हैं, हमने ऑलरेडी थोड़े प्रोटोटाइप टेस्ट कर लिए हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूज़र का डेटा, क्योंकि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम एज अ कंपनी उस डेटा को संभाले। अगर हम कुछ यूज़ कर रहे हैं उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए, हम यूज़र की परमिशन ले, और कोई भी कायरा जो रिस्पॉन्स दे रही है वो कुछ भी गलत रिस्पॉन्स ना दे। तो हम ये सब चीज़ें इंश्योर करना चाहते हैं, और हम इसमें जैसे कि ChatGPT ऑलरेडी है, हम ऐसा कुछ लॉन्च नहीं करना चाहते जो ऑलरेडी मार्केट में है। अगर हम कायरा से बात करवा रहे हैं, उसमें कुछ यूनिक होना चाहिए, उसमें उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, कुछ इमोशंस होना चाहिए। तो हम इस पे काम कर रहे हैं, हम होप कर रहे हैं अगले साल अर्ली हाफ में वी कैन लॉन्च इट। ऐसा हो सकता है कि कायरा लाइव है इंस्टाग्राम पे, लोग बात कर रहे हैं, और जैसे स्नैप AI भी है, और कोई एक, मुझे नाम अभी याद नहीं है, कोई एक लड़की है, उसने अपना AI वर्जन उतारा है जिसमें वो उससे बात करने के, उसको डेट करने के लोग पे करते हैं। सो क्या हम कायरा के साथ ऐसी कुछ चीजें हम लोग देख सकते हैं? सो कायरा अभी भी लाइव जा सकती है, बट उसके लिए एक एक्ट्रेस को मोशन कैप्चर सूट डालना होगा। अच्छा। और ऐसा लोग कर भी रहे हैं, बट वो एक्ट्रेस होगी, वो AI नहीं होगा। हम क्या चाहते हैं कि कायरा लाइव जाए और वो AI हो, कोई इंसान पीछे ना हो, वो कमेंट्स खुद पढ़ के समझ सके और उनका रिस्पॉन्स कर सके AI की मदद से। ये सब कुछ हम काम कर रहे हैं, एक्ट्रेस के साथ आज भी पॉसिबल है। अभी कायरा कितनी ब्रांड्स के साथ काम कर रही है? राइट, अभी तक हमने 10 से 15 ब्रांड्स के साथ काम कर लिए, 10 ब्रांड्स के साथ हम लॉन्च कर चुके हैं, और अभी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ बात चल रही है। और कितने लोगों ने मिलकर कायरा को बनाया है, या कितने लोगों की टीम है जो अभी डेली बेसिस पर कायरा के लिए काम कर रही है? राइट, तो अभी 5 से 7 लोग इस पे काम करते हैं, मोस्टली डिजाइनर्स है, कई फैशन डिजाइनर्स भी है जिन्होंने उसकी ड्रेसेस बनाई है। आपने हायर किया हुआ है किसी स्टाइलिस्ट? राइट, तो कई हमारे कोर टीम में है, कई हमारे फ्रीलांसर्स भी है, और किसी बहुत बड़ी ऐड बनाने के लिए 5 से 7 लोगों की डिज़ाइन की टीम लगती है टू मेक इट। कोई लाइटिंग देखता है, कोई एनिमेशन देखता है। तो अभी आई वुड से 10-15 लोगों ने कायरा पे टोटल काम करा होगा, और ऑब्वियसली सोशल मीडिया टीम भी लगती है। तो यही वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है, मतलब यही टीम है वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के पीछे। क्या कुछ इन्वेस्टमेंट भी रही थी आपकी जब आप कायरा को शुरू करने वाले थे? राइट, सो अभी तो हम बूटस्ट्रैप्ड है। हमारी जो पिछली एजेंसी थी उन्होंने हमें हेल्प करा था बिकॉज ऑफ हमारा जो भी नॉलेज था, बट अभी हम बूटस्ट्रैप्ड है। अब कायरा रेवेन्यू कमा रही है तो वो सस्टेनेबल है, बट अभी भी हम पार्टनर्स देख रहे हैं। मतलब हमें इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा, बिकॉज हम बहुत ही अभी अर्ली स्टेज कंपनी, अभी हम 1.5 साल ही पुराने हैं। अभी फंडिंग के लिए यू आर नॉट लुकिंग? फंडिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हम फंडिंग भी देख सकते हैं, बट हमें पार्टनर्स चाहिए जो मेंटर्स हो, या फिर जो सेम इंडस्ट्री में हमारे पार्टनर्स हो, सोशल मीडिया में या गेमिंग में, जो हमारे को कायरा को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अभी कायरा के 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं, जो कि बहुत अच्छा है, बट आई थिंक इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जो सबसे बड़ी वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है उसके 3 मिलियन के अराउंड है। आई थिंक इंडिया की जो ऑडियंस है, हम चाहते हैं कि कायरा वर्ल्ड की सबसे बड़ी वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बने। अब रियल इन्फ्लुएंसर की भी बात करते हैं, क्या हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि ये थ्रेट है रियल इन्फ्लुएंसर्स को? जो ये सारी टेक्नोलॉजीज है, CGI, AI, मुझे ये लगता है कि रियल इन्फ्लुएंसर्स भी इसको यूज़ करने लग जाएंगे और वो भी कंटेंट बना सकते हैं। जो कुछ भी कायरा कर रही है वो सब टेक्नोलॉजी रियल इन्फ्लुएंसर्स भी यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन है कि AI थ्रेट है या नहीं।
मुझे लगता है कि एआई जैसे जैसे बढ़ेगा तो एआई जनरेटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड एज अ ह्यूमन हम कुछ ही कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, ओरिजिनल कंटेंट होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे हमने मूवीज़ में देखा है कि पहले सीजीआई हर मूवी में आ रहा था, बट अब लोग वैल्यू करते हैं अगर कोई डायरेक्टर खुद जाके शूट करे, लोकेशन पे शूट करे। तो अगर आप कंटेंट अच्छा बनाओ तो सीजीआई हो, रियल हो, उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी। इससे आपको लगता है फिर कायरा को थ्रेट हो सकता है, कायरा जैसी मेटा इन्फ्लुएंसर्स को थ्रेट हो सकता है? मैं कंटेंट को एआई वर्चुअल में नहीं देखता, कंटेंट रियल वर्चुअल। अगर कंटेंट अच्छा है, चाहे वो वर्चुअल इन्फ्लुएंसर ने बनाया हो चाहे रियल में बनाया हो, तो वो चलेगा। तो हमें अपने कंटेंट पे विश्वास है कि हम हाई क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं जो यूजर्स कंज्यूम करना चाहते हैं। तो और ऑब्वियसली हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्यूचर में हमें कंटेंट पे कॉन्फिडेंस है कि हम इतना अच्छा कंटेंट देंगे कि यूजर्स कायरा को फॉलो करेंगे और आगे जाके जो भी वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स हम बनाएंगे। अच्छा, आप एडवांटेजेस बताइए कि एक मेटा इन्फ्लुएंसर के ओवर रियल इन्फ्लुएंसर्स क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं अगर हम ब्रांड्स के पर्सपेक्टिव से देखें? राइट, जैसे मैंने बोला, अगर आप कोई ब्रांड का एड शूट कर रहे हैं तो ये एड्स समटाइम्स करोड़ों में भी शूट होती है। आपके 30-40 लोगों के क्रूज होते हैं, आपकी 2-3 दिन की शूटिंग होती है। ये सब कुछ आप वर्चुअली कर सकते हैं, आपको कोई जाना नहीं पड़ेगा और आप हर लेवल पे एडिट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट वो प्रमोट कर रही है, आपको प्रोडक्ट चेंज करना हो तो वो आप इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं। ब्रांड्स का फुल कंट्रोल रहता है। ब्रांड्स के पास फुल कंट्रोल है। आप कभी भी कैमरा एंगल चेंज कर सकते हो, आपके पास पूरा कंट्रोल है उस शूट पे। ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करें कि कोई आईफोन से इन्फ्लुएंसर शूट कर रहा है तो उसका कॉस्ट बहुत कम होगा, क्योंकि वो इंस्टेंटली शूट होके जीरो प्रोडक्शन कॉस्ट पे होगा। तो प्रोज एंड कॉन्स है, बट हमने देखा है कि जिस तरह की एड्स हमने बनाई है, जैसे हमने साइंस फिक्शन थीम्ड एड्स बनाई है, वैसा अगर आप खुद बनाओगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। मुझे लगता है ये जो टेक्नोलॉजीज है, ये ऐसा नहीं है कि रियल इन्फ्लुएंसर्स यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ग्रीन स्क्रीन है, आजकल सारे रियल इन्फ्लुएंसर्स भी यूज कर रहे हैं और पीछे वो इफेक्ट्स डाल रहे हैं। तो द टेक्नोलॉजी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रियल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी वो यूज करना शुरू कर देना चाहिए, एंड आई थिंक ऑलरेडी कर भी रहे। आगे हो भी सकता है कि रियल इन्फ्लुएंसर अपना ही अवतार इस तरीके से लॉन्च कर रहे हो। उसमें फिर वो हो जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कि वो रियल भी है, तो उसका अवतार एक तरह से फेक वर्जन है। जबकि एक वर्चुअल कैरेक्टर तो वो ही है, उसका कोई रियल वर्जन नहीं है। तो साइकोलॉजिकली लोग सोचते हैं कि ये तो फेक वर्जन है, बट अभी लोग बनाना शुरू कर रहे हैं। लेट्स सी कैसा रिस्पांस आता है। अभी स्टार्टिंग में तो क्रेज भी रहेगा इसका। ब्रांड्स का कैसा क्या रिस्पांस आप लोगों को मिल रहा है? राइट, तो लकीली हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स खुद उन्होंने अप्रोच करा कि वो कायरा के साथ काम करना चाहते हैं, एंड आई थिंक आप उनकी फीड पे ही देखिए, जैसे हमने एड्स बनाए हैं, जैसे कंटेंट बनाए हैं और जैसे व्यूज़ हमें मिले, कई वीडियोस पे 5, 10, 15 मिलियन व्यूज़ है। तो ब्रांड्स ऑब्वियसली हैप्पी है बिकॉज ऑफ रीच, जिस लेवल का हमने कंटेंट बनाया, एंड हम भी बहुत खुश है जैसे जैसे ब्रांड्स के साथ हमने काम करा है। अमेरिकन टूरिस्टर, बोट, अभी हम और भी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। हमने ITC, सनफीस्ट के साथ काम करा है। तो इवन वी आर हैप्पी कि ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी है विद सच अ न्यू टेक्नोलॉजी। क्या ब्रांड्स उतना पे करते हैं वर्चुअल इन्फ्लुएंसर को जितना वो रियल इन्फ्लुएंसर को पे करते हैं? राइट, सो अभी हमारे फॉलोअर्स कम है, बट हम जितना वैल्यू देते हैं, आई थिंक बिकॉज हमारी सोशल मीडिया नॉलेज है, हम जितने व्यूज़ लाते हैं, हम जैसा कंटेंट बनाते हैं, तो ब्रांड्स क्वालिटी कंटेंट के लिए हमेशा पे करने के लिए रेडी होते हैं। ओके, अगर ब्रांड्स के उसमें देखा जाए, आपको क्या लगता है इन नियर फ्यूचर क्या मेटा इन्फ्लुएंसर को उतनी ही एक्सेप्टेंस मिलेगी जितनी रियल इन्फ्लुएंसर को मिलती है? राइट, सो अगेन मैं मेटा और रियल के टर्म्स में नहीं सोचना चाहता। इट्स अबाउट कि आपने कैरेक्टर कैसा बनाया है, या फिर आपने रियल इन्फ्लुएंसर है तो आप कंटेंट कैसा बना रहे हैं। अगर कोई मेटा इन्फ्लुएंसर बना रहा है तो अगर आप उस कैरेक्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाओ और लोग फॉलो कर रहे हैं तो ब्रांड्स इंपॉर्टेंस देंगे। बट अगर आप अच्छा इन्फ्लुएंसर नहीं बना रहे हो, चाहे वो आप रियल बना रहे हो पर आप ऑथेंटिक नहीं हो, आप ओरिजिनल कंटेंट नहीं बना रहे हो, चाहे आप वर्चुअल बना रहे हो बट कंटेंट में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, तो ब्रांड्स इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो ऑलवेज मैं यही बोलूँगा कि कंटेंट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ऑथेंटिसिटी की हम लोग अगर बात कर लें तो इन्फ्लुएंसर्स के केसेस में क्या होता है कि वो
ट्राई एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते Right. हैं, बट मेटा इन्फ्लुएंसर्स के मामले में इस तरीके से नहीं हो सकता है। लेट्स से Right. अगर मैं किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, तो एक रियल इन्फ्लुएंसर जिस तरीके से उसको ट्राई करेगी, टेस्ट करेगी, देन रिकमेंड करेगी, वो मेटा इन्फ्लुएंसर्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। Right. तो क्या आप ब्रांड्स को जब चूज करते हैं तो आप स्पेसिफिक किसी ब्रांड को चूज करते हैं, या फिर आप किस तरीके से आप डिसाइड करते हैं? राइट। सो हमने कायरा का कैरेक्टर बनाया, उसकी कुछ पर्सनालिटी बनाई है, तो हम ब्रांड्स जो चूज कर रहे हैं वो उस हिसाब से चूज कर रहे हैं कि उस पर्सनालिटी से मैच करे, ताकि इनऑथेंटिक ना लगे, वो सडनली कुछ ऐसा प्रमोट ना करे जो सेंस ना बने कि कायरा करेगी। तो ये फर्स्ट स्टेप है। अब कई प्रोडक्ट्स है जो बहुत ही ह्यूमन है, जैसे खाना है या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, उसके लिए हम इनोवेटिव वे सोच रहे हैं कि कैसे हम पोर्ट्रे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटी में विजुअली हम उस प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, अच्छा है। अगर स्टोरी में सेंस बनता है कि कायरा ये प्रोडक्ट यूज करेगी, तो हम ओपन हैं, बट स्टिल वी आर केयरफुल कि हम कैसे दिखाए, बिकॉज हम कोई भी क्लेम नहीं करेंगे कि कायरा ने ये प्रोडक्ट यूज करा फिर बेटर हो गई है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी अभी हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। कायरा सिर्फ इंस्टाग्राम पर है या फिर बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स Right. पर भी एग्जिस्ट करता कायरा है? इंस्टाग्राम अभी प्राइमरी प्लेटफॉर्म है, बिकॉज सारे इन्फ्लुएंसर्स का इंडिया में प्राइमरी प्लेटफॉर्म Primary इंस्टाग्राम है। ट्विटर पे भी कायरा है, ट्विटर पे अराउंड 25,000 फॉलोअर्स है उसके। Okay. थ्रेड्स भी रिसेंटली जब हुआ था तो कायरा की प्रोफाइल बनाई थी हमने, उस उधर भी 30-40 हज़ार फॉलोअर्स है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी हम प्राइमरी प्लेटफॉर्म की तरह देख रहे हैं। अभी यूट्यूब के लिए हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे काम कर रहे हैं, जिससे हम यूट्यूब पे भी उसके फॉलोअर्स बढ़ाएं। सो आप लोग जैसे कि मिकेला है और जो रोजी है साउथ कोरिया की, उनकी Right. म्यूजिक एल्बम्स है Right. ऑलरेडी। सो आप लोग इस तरीके का कोई शॉर्ट मूवी, कोई म्यूजिक एल्बम, ऐसा कुछ प्लान आप Right. कर रहे हैं? राइट। तो हम म्यूजिक पे काम कर रहे हैं। म्यूजिक इन्फ्लुएंसर, अब वो कायरा वीडियो में आएगी या फिर कोई और कैरेक्टर आएगा, वो हम सोच रहे हैं। बट कैसे करें, हम एक्चुअल सिंगर यूज़ करें, एआई सिंगर यूज़ करें, वो सब डिसीजंस अभी हम ले रहे हैं। नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली यू विल सी हम कुछ ऐसा लेके आएंगे। आपको क्या लगता है कि इंडिया में कितनी एक्सेप्टेंस अभी है और आगे कितनी होने की उम्मीद है? राइट। आई थिंक इंडिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है। इंडिया में टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस एट एन ऑल टाइम हाई है। चाहे आप यूपीआई को देखें, चाहे आप स्विगी, जोमेटो, इन सारी सर्विसेज को देखें, इंडिया बहुत ही जल्दी नई टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट कर रहा है। आई थिंक अगर एआई, मेटावर्स, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ कहीं चल सकती है पूरी दुनिया में, इंडिया में ही चल सकती है। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि एक्सेप्टेंस है और बढ़ेगी, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो चलने की। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में देखें तो इंडिया का आपको लगता है कि फ्यूचर इज गुड, पोटेंशियल आपको दिखता है? राइट। क्योंकि इंडिया लीप फ्रॉग कर सकता है, हमें वो सारे स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली टू द हाईएस्ट लेवल पहुंच सकते हैं। आर्ट और आर्टिस्ट के लिए आप इसको खतरा मानते हैं, मेटा इन्फ्लुएंसर्स को? आई थिंक मेटा इन्फ्लुएंसर्स नहीं, बट एआई का काफ़ी सारे क्वेश्चंस है कि क्या ये खतरा है या नहीं। मेरे को लग रहा है कि हम वैल्यू करते हैं। अगर कोई क्रिएटर कुछ कंटेंट बनाता है, क्रिएटर की स्टोरी क्या है, हम उसको वैल्यू करते हैं। सिमिलरली मेटा इन्फ्लुएंसर के केस में अगर आपकी स्टोरी में कुछ ह्यूमन पीछे नहीं है, कुछ भी ह्यूमैनिटी नहीं है, तो वो नहीं चलेगी। तो हमेशा ह्यूमन क्रिएटिविटी की वैल्यू रहेगी। बट एआई अगर खतरा होगा तो वो सबके लिए खतरा होगा, क्योंकि अगर वो उस लेवल का कंटेंट और वो इमोशंस भी डाल पा रहा है अपने कंटेंट में, और अभी जो हम देख रहे हैं वो 5-6 साल की टेक्नोलॉजी है। 10, 20, 30 साल में कितना डेवलप होगा वी डोंट नो। तो मेटा इन्फ्लुएंसर एक छोटा सा पार्ट होगा। ये आई थिंक सारी पूरी हर लाइफ में हर एरिया को इफेक्ट करेगा। मेटावर्स को आप कैसे देखते हैं? राइट। सो मेटा वर्चुअल इंटरचेंजेबली यूज होता है, वर्चुअल वर्ल्ड, मेटावर्स। तो ऑलरेडी हम अपनी आधी लाइफ वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं। हम 3-4 घंटे इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब चला रहे हैं। तो ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में, रादर देन हम किसी से मिलने से ज़्यादा हम उनसे व्हाट्सएप पे बात करते हैं। तो आई ऑलरेडी सी कि हमारी हाफ लाइफ्स मेटा वर्ल्ड में चल रही है और हाफ लाइफ्स रियल वर्ल्ड में चल रही है। सो आपको लगता है कि यहाँ पे इमोशंस जो एक ह्यूमन बीइंग क्यों होते हैं, Right. इमोशंस के उससे होते हैं? सो जो फील, जैसे मैं आपसे बात करके, मैं Right. अभी हम लोग जो बात कर पा रहे हैं, हम हो सकता है मेटावर्स की दुनिया में ऐसा क्रिएट कर सकते थे, लेकिन वो इमोशंस है, वो फील, उसकी कमी आप महसूस करते कि वो होगी और हम लोग रोबोटिक बनते चले जाएंगे आगे। राइट। सो अभी मेटावर्स बहुत ही अर्ली स्टेज में है। ये लाइक अभी बेबी स्टेज में है। जब टीवीज आए होंगे शुरू में तो ब्लैक एंड वाइट थे। ये अगले 10-15 साल में, अभी एप्पल ने अपना
वर्चुअल हेडसेट निकाला है Right. और धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा और उसका साइज छोटा रहेगा, तो द गोल वुड बी कि ऐसा ही लगे कि आप उनके सामने ही बैठे आप बात कर रहे हैं। पर्सनली आई थिंक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बैलेंस, राइट। ये सारी चीज़ें कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती रहेगी, बट हमें बैलेंस्ड वे में जाना चाहिए कि हम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस को भी बढ़ाए। सेम टाइम पे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सेम टाइम पे कॉन्सर्ट्स, स्टेडियम्स, मैचेस, वो एक्सपीरियंसेस भी बढ़ रहे हैं, तो बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूचर में आपको लगता है कि अगर हम पर्टिकुलर मेटा इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो ये रिप्लेस कर सकते हैं रियल इन्फ्लुएंसर्स को? मैं रिप्लेसमेंट की तरह से सोच ही नहीं रहा। अगर कोई इंसान फॉलो करता है सोशल मीडिया पे तो वो 30-40 लोगों को फॉलो करता है, तो मेटा इन्फ्लुएंसर एक तरह की नई कैटेगरी होगी। सिमिलरली मूवीज़ में आप कैरेक्टर्स हो गए, तो वो एक्टर्स को तो रिप्लेस नहीं करते, तो एक तरह से फिक्शनल कैरेक्टर है। इंस्टाग्राम का कैसा क्या एल्गोरिदम था जब आप लोगों ने फर्स्ट मेटा इन्फ्लुएंसर को लॉन्च किया था? राइट, सो इंस्टाग्राम रिकॉग्नाइज करता है वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स को, और वर्ल्ड वाइड अराउंड 30 से 40 लोग वेरीफाइड है। बिफोर वेरिफिकेशन खरीद सकते थे आप। तो कायरा को भी लास्ट ईयर वेरिफिकेशन मिला था, तो इंस्टाग्राम ने ऑफिशियली वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स और कायरा को रिकॉग्नाइज किया। इस मार्केट में आप कंपटीशन भी देखते हैं, क्योंकि आजकल इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं कि कोई भी वो आर्टिस्ट, वो इन्फ्लुएंसर बना सकता है। तो उसमें किसी पर्टिकुलर कंपनी की, किसी पर्टिकुलर मेटा इन्फ्लुएंसर की ऑथेंटिसिटी कैसे बचेगी? सो वर्चुअल ह्यूमन बनाना अब आसान हो गया है, और AI मिड जर्नी जैसे AI टूल्स होते हैं जिस आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड में एक वर्चुअल ह्यूमन बना सकते हैं। बट वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बनाना बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए आपको स्टोरी बतानी पड़ेगी, उसके लिए आपको फॉलोअर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो वर्चुअल ह्यूमंस तो बहुत आएंगे, बट वर्चुअल ह्यूमंस इन्फ्लुएंसर्स जो अच्छी स्टोरी बताएगा, अच्छा कंटेंट बताएगा, वो ही बन पाएंगे। हमें लगता है कि कंपटीशन अच्छी बात है, क्योंकि हम बहुत ही अर्ली स्टेज में हैं, बट जैसे मे बी 4-5 और कायरा जैसे वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स आए। कायरा का कंपटीशन मानते हैं आप किसी को? नैना इज देयर, जिसको क्लेम भी किया जाता है कि वो फर्स्ट मेटा इन्फ्लुएंसर है। राइट, सो कायरा को हमने जनवरी 2022 में लॉन्च करा था। आई डोंट थिंक उससे पहले कोई वर्चुअल इन्फ्लुएंसर था इंडिया में। आई थिंक बहुत अच्छा है कि और भी आई थिंक नैना को किसी मार्केटिंग एजेंसी नहीं बना है, तो बहुत अच्छा है कि और लोग भी बना रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज में इंडिया में। एंड आई थिंक उनके भी 1.5 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि और एंड वी वांट कि और लोग भी बनाएं। हम भी और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स पे काम कर रहे हैं, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट अभी बहुत नया है, एंड आई थिंक इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम अपना कंपटीशन देखते हैं जापान वालों को और अमेरिका वालों को, एंड हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम उनको क्रॉस कर सकते हैं। आप एक साउथ इंडियन कोई मेटा इन्फ्लुएंसर है, वो भी आपने बनाया है, उसके बारे में कुछ बताएं। राइट, सो कायरा वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है, और जैसे सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के मैनेजर होते हैं, तो हमने कायरा की मैनेजर भी वर्चुअल बनाई है, जिसका नाम है श्रव्या। ओके, वो कायरा की मैनेजर है। राइट, तो श्रव्या एक MBA ग्रेजुएट है, वो 26 साल की है, और वो लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो आप श्रव्या को लिंक्डइन पे देख सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं। वो हर रोज़ और हर दूसरे दिन कुछ AI के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में अपना नॉलेज देती है थ्रू AI ऑन हर लिंक। और ये कंटेंट राइटर्स हैं जो स्क्रिप्ट रेडी करते हैं। ये सारा कंटेंट AI के थ्रू है। राइट, फ्यूचर में हम लोग ऐसा कुछ देख सकते हैं, जैसे मिकेला है, मिकेला का एक बॉयफ्रेंड भी है, जिसके साथ वो डेट्स पे जाती है, तो कायरा की लव स्टोरी या ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप लोग करने का प्लान कर रहे हैं? राइट, सो कायरा की स्टोरी हमने बहुत सोची हुई है और हमें बतानी भी है, बट हम उस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब कायरा बात कर रही है तो ऐसा लगना चाहिए कि हम जैसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल रियल ह्यूमन बात कर रहे हैं। तो अभी भी हम उसको परफेक्ट कर रहे हैं। जैसी वो हो जाएगा फिर हम कायरा की स्टोरी बताएंगे, हम और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, कायरा की फैमिली मे बी, मतलब वो हम अभी नहीं बताना चाहते, जब हम लॉन्च करेंगे तब बताएं। ओके, और कितने मेटा इन्फ्लुएंसर्स पर आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी? राइट, सो अभी हम वी बिलीव क्वालिटी रादर देन बहुत सारे, तो हम नेक्स्ट ईयर अराउंड 4 to 5 मे बी लॉन्च करें, मे बी इवन लेस, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू लगती है अगर एक इन्फ्लुएंसर के 2.5 लाख फॉलोअर्स है, रादर देन हम 5-10 लॉन्च कर दें जिनके 5-10 हज़ार फॉलोअर्स हैं। अगर हम इस इंडस्ट्री के थ्रेट की बात करें, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या बात करते हैं कि AI से लोगों की जॉब्स को ख़तरा है, AI से लोगों को ख़तरा है,
इस इंडस्ट्री को कितने क्या चैलेंजेस है, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को क्या थ्रेट है? राइट तो जैसे हमने देखा है Web3 और क्रिप्टो बहुत ज़्यादा चल रहे थे, बट अभी वो थोड़े चैलेंजिंग टाइम्स में है। तो कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी जब आती है हमेशा क्वेश्चन रहता है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये बढ़ेगा या नहीं। बट अगर आप हमेशा वैल्यू देखें कि वो यूज़र्स को क्या वैल्यू दे रहा है या फिर ब्रांड्स को क्या वैल्यू दे रहा है, हमें लगता है वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स, AI इन्फ्लुएंसर्स एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वेदर यूज़र्स को वेदर कंपनी को। फॉर एग्जांपल आप कायरा एक फैशन इन्फ्लुएंसर है, तो आगे जाके आप कायरा से फैशन टिप्स ले सकते हैं। हाँ, कायरा आपकी फैशन को जज कर सकती है और फीडबैक दे सकती है। तो अगर आप एक्चुअल वैल्यू देंगे तब तक आपका सक्सेसफुल होने का चांस रहेगा। आप लोगों के और क्या कुछ प्लान्स हैं अपनी पर्टिकुलर कंपनी के लिए? आपके क्या कुछ प्लान्स हैं? राइट सो फ्यूचर स्टूडियोज हमारी कंपनी है। हमारा गोल है इंडिया की सबसे पहली वर्चुअल ह्यूमन कंपनी। कायरा हमारी सबसे पहली वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है। तो हम इन वर्चुअल ह्यूमंस के थ्रू, AI पावर्ड वर्चुअल ह्यूमंस के थ्रू स्टोरीज बताना चाहते हैं और इवेंचुअली हम ऐसे प्रोडक्ट्स डालना चाहते हैं जो हम आपके कंपेनियन बन सके। तो कायरा आपकी एक वर्चुअल कंपेनियन बन सकती है। आप कोई एजुकेशन में आपका कोई कंपेनियन हो सकता है, कोई वर्चुअल टीचर हो सकता है। तो हमारा गोल ऐसे वर्चुअल ह्यूमंस बनाना है। ऐसी, क्योंकि अभी तो आपकी बूटस्ट्रैप कंपनी है, लेकिन ऐसी कंपनीज आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती हैं? राइट सो आई थिंक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप देखें कोई भी जो वर्चुअल कैरेक्टर्स बनाता है, अगर आप मूवीज़ में जाए तो डिज्नी के कैरेक्टर्स हमेशा से बहुत बड़े रहे हैं। उनके कैरेक्टर्स 1950 से अभी भी चलते हैं, अभी भी उनके मर्चेंडाइज सेल करते हैं। अगर आप बारबी को देखें जो बहुत पुराना है, बट अब उस मूवी ने $1 बिलियन कमाए। तो हम कायरा को उस तरह से देखते हैं कि फ्यूचर में 10 साल बाद, 15 साल बाद भी कायरा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएंगे। आपका बिजनेस मॉडल क्या है? सिर्फ कायरा हमारा बिजनेस मॉडल वर्चुअल ह्यूमंस बनाना है। वर्चुअल ह्यूमन IPs जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और जो AI की मदद से यूजर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। अगर आप लोगों ने अभी तक कायरा को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग जल्दी जाके कायरा को फॉलो भी कर लीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप गुड रिटर्न्स के साथ बने रहें।